हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? खुश होगे और मस्त होगे। तो आज हम लोग बेटा अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उमेश गुरुकुल पर क्लास 10th का एक टॉपिक बेसिस यानी क्षारक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल पढ़ा और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्षारक क्या होते हैं। तो चलो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। बेटा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मन से पढ़ोगे तो भविष्य में बहुत काम आएगा। देखो, जो क्षारक शब्द है बेटा वो किससे लिया गया है? बेस किससे लिया गया है? बिटर शब्द से। और बिटर का मतलब होता है कड़वा, यानी ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं। ये तो मेरी जनरल डिफिनेशन थी, परिभाषा थी कि ऐसे सब जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम लोग सब क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। लेकिन इसके अलावा आर्हीनियस की अगर बात करूं केमिकल की बेसिस पर, तो हम लोग कहते हैं कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में माने इक्को सोल्यूशन में, मतलब जब उन्हें जल में डालें, जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बेटा उठा लें एक पदार्थ क्या NaO है, जिसे कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम लोग इक्को से यानी जलीय विलयन में घोलते हैं बेटा, तो ये दो भागों में Na प्लस में और OH किस में टूट जाता है? माइनस में। तुमने सुना भी था कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा? OH माइनस देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्षार कहते हैं। और उसी तरीके से KOH में देख लो, KOH में K अपना प्लस में टूट जाता है और OH अपना माइनस में, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। तो तुम लोगों ने देखा कि KOH और NaOH तुम्हारे दोनों क्या थे? क्षारक थे। लेकिन कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर मैं सर कभी कभी देखता हूँ क्षार लिखा होता है और कभी कभी देखता हूँ क्षारक लिखा होता है, मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ एल्कली लिखा होता है, कभी कभी मैं देखता हूँ बेसिस लिखा होता है। आखिर ये क्या है? एकदम मन से सुनना, पूरी जिंदगी भूलोगे नहीं। यानी बेटा ऐसे क्षारक, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसे क्षारक, वैसे क्षारक जल में विलय नहीं होते, क्षारक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते। जैसे NH4OH, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? क्षारक है, होल ट्वाइस। क्षारक जल में विलय नहीं होते, लेकिन ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं, जितने क्षार हैं सब जल में विलय होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते। एल्कली जो होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं और क्षारक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते। लेकिन ऐसे जैसे NaOH और KOH, ये दोनों बेटा क्षार और क्षारक दोनों हैं। बात समझ में आई? तो चलो इसके बाद बेटा हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं और दुर्बल क्षारक कहते हैं। तो जनरली जैसे तुम लोगों ने अम्ल में पढ़ा था, वैसे ही तुम लोग क्षारक में जान लो कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो अपने विलयन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ देखते हो क्या? NaOH, ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरीके से OH माइनस आयन दे देता है, उन्हें तुम लोग क्या कहते हो? उन्हें तुम लोग कहते हो प्रबल क्षारक। उसी जगह पर जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उन्हें तुम लोग क्या कहते हो? दुर्बल क्षारक कहते हो। यानी ये पूर्ण रूप से क्या नहीं होते? ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जो नहीं होते उन्हीं को तुम लोग क्या बोल देते हो? दुर्बल क्षारक। बात समझ में आई? तो तुम लोगों ने प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, क्षार, क्षारक सारी चीजें समझ ली। अब जरा हम इनकी क्या पढ़ ले? भौतिक गुण। देखो बेटा, जो क्षार होते हैं, पहली चीज वो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? जो क्षार होते हैं अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, पहला नंबर। यानी अगर भौतिक गुण की बात करोगे तो क्षार जो होते हैं अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन। दूसरी चीज अगर बात करें, जो क्षार होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कोई परिवर्तन नहीं करते, नीले में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अगर उनमें लाल लिटमस पेपर डालते हो, लाल लिटमस पेपर डालोगे तो वो उसे क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। अगर लाल डालोगे तो क्या कर देंगे? नीला। तो इसका मतलब जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले में। तीसरी एक चीज जो होती है बेटा, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अगली चीज, चौथी चीज अगर याद रखो तो ये भी बेटा क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक। अंत में एक चीज सुन लो कि धातु के बने ऑक्साइड, धातु के बने ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे ZnO हुआ, जैसे MgO हुआ, ये भी तुम्हारे क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे।
बात समझ में आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जलीय विलयन में। मैंने कहा कि जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस आयन। जैसे हम लोग बेटा यहाँ देखें, ये मेरा NaOH होता है, इक्वल सोल्यूशन में क्या ये Na प्लस और OH माइनस आयन देता है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज तुम लोगों ने क्या कहा, क्षार जो है सर वो अम्लों से क्रिया करके लवण एवं जल देता है। बेटा इसी क्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण भी कहते हैं। यानी अगर कभी पेपर में आया कि क्या होता है जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं, तो कह देना लवण एवं जल बनते हैं और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे बेटा इसका रिएक्शन अगर लिखें तो यहाँ लिख दो NaOH, यहाँ लिख दो HCl, यानी ये क्षार हो गया, अम्ल हो गया। अब दोनों की क्रिया में क्या होगा, देखो बेटा Na तुम्हारा Cl के साथ क्रिया कर लेगा, एक ये साल्ट बना लिया जिसे लवण कहें, और OH तुम्हारा किसके साथ, H के साथ, तो H और OH मिलकर के क्या बना लेंगे, H2। इस तरीके से तुमने देखा जो क्षार है वो किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण एवं क्या बना लिए, जल। और अंत में मैंने कहा ये वसा से क्रिया करके क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। चलो उसको भी देख लो। जनरली हम लोग यहाँ वसा का सूत्र लिख दें, अभी पहले लिख दो, वसा है और प्लस अपना ये NaOH है, तो यहाँ बनेगा बेटा क्या, साबुन। और अगली चीज बेटा यहाँ वसा के साथ क्रिया करके साबुन बनाते हैं। जैसे वसा हो गया और प्लस NaOH हो गया, ये दोनों आपस में क्रिया करके साबुन बनाएंगे। और साबुन का फार्मूला क्या होता है, C17H35 और यहाँ हो जाता है COONA। अगर कोई कहेगा सर इसका जरा रिएक्शन दे दीजिए, तो तुम लोग देखो बेटा यहाँ वसी अम्ल का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। यहाँ वसा का फार्मूला हो गया क्या, C17H35 और COO, यहाँ क्या हो जाएगा H। और हम लोग इसको किसके साथ क्रिया करा देंगे, NaOH के साथ। देख बेटा इसकी मात्रा H और OH एक साथ हो गई और Na इसके साथ आ गया, यानी बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, C17H35 और COONA। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग साबुन कहते हैं। बात समझ में आई। तो बेटा इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो लल्लू तो कर लो। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए वीडियो के।